नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आपको ध्यान होगा कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे और जिन स्थितियों में बने थे उसको लग रहा था कि ये सरकार बहुत जल्दी गिर जाएगी और सोशल मीडिया में उस समय ये चल रहा था उद्धव आज या कल तक चले जाएंगे। और आपको ध्यान होगा कि मैंने 2 वीडियोस निकाले थे। पहला वीडियो था मेरा 8 अक्टूबर 2020 और दूसरा वीडियो जो था मेरा वो 28 मार्च 2021 को, जो कि मेरे चैनल में अपलोडेड है। और मैंने उसमें बताया था कि उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट को कोई ख़तरा नहीं होगा। लेकिन मैं आज अपने एक फॉलोअर्स की रिक्वेस्ट पे फिर उद्धव ठाकरे की कुंडली डिस्कस करने आया हूँ और इसमें मैं कई चीज़ें आपको बताऊँगा कि उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट जो है वो कहाँ पे गलती कर रही है और कहाँ पे अच्छा कर रही है। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि उद्धव ठाकरे जी की मैं कुंडली देखूँगा, फिर जो उनका शपथ ग्रहण का कुंडली था मैं उस पर जाऊँगा। तो जब मैं उद्धव जी की कुंडली की शपथ ग्रहण को देखता हूँ तो शपथ ग्रहण जो हुआ था वो वृष लग्न में हुआ था और मैक्सिमम जो प्लैनेट्स थे वो 8वें घर में बैठे हुए थे। तो ज्योतिष का इसे बेसिक फार्मूला लगता है जो मेरे गुरु ने मुझको बताया था कि जब भी 8वें घर में ज़्यादा ग्रह बैठे होंगे तो आप ये मान के चलिए कि चाहे वो किसी इंडिविजुअल की हॉरोस्कोप हो या मुहूर्त की हॉरोस्कोप हो, आप ये मान के चलिए कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे सरकार में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के आरोप लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हम यदि पिछले 2.5 साल की सरकार को देखें तो कई जगह जो सरकार है वो उसमें आरोप लगे हैं, प्रत्यारोप लगे हैं, बहुत से केसेज आए हैं। फडणवीस के टाइम पे जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे उन प्रोजेक्टों को भी ये सरकार रोकेगी और वो ऐसा हो रहा है कि बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं वो रुक गए पिछले 2 सालों में और कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट की बात थी वो थोड़ा पीछे चली गई। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि वो अक्सर मुझे मेल करते हैं और वो बोलते हैं कि आचार्य जी आप व्यक्ति विशेष का फेवर करते हैं। गलत है। मैं कभी भी किसी का फेवर नहीं करता हूँ, ना ही किसी के पक्ष में बोलता हूँ। ज्योतिष में यदि ये काम आपने कर लिया तो फिर आप ज्योतिषी नहीं रहे। हाँ, यदि कहीं गलती होती है प्रेडिक्शंस में तो मैं उसको जाके एक्सेप्ट करता हूँ कि यहाँ पे ये गलती हुई। आप मेरे पुराने वीडियोस को देखिए, मैंने हमेशा सनातन परंपरा की बात करी है जो इस देश की मुख्य परंपरा थी। मैंने अक्सर बोला कि इस्लाम इस देश में थोपा गया और आगे मैं ऐसे बहुत से वीडियो ला रहा हूँ जिसमें मैं ये बताऊँगा कि किन किन लोगों ने इस्लाम को थोपा इस देश में और थोपने के साथ साथ जो भारत का जो इतिहास था वो कितना गलत लिखा गया। तो ये जो आप ध्यान से देखिएगा मेरे वीडियोस को, ये बिल्कुल ओपन होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, किसी के फेवर में नहीं होते हैं। जितनी भी चीज़ें होती हैं वो वक्त के हिसाब से बताई जाती हैं, कुंडलियों को ध्यान में रख के। मेरा उद्देश्य कोई सनसनीखेज बातों को नहीं फैलाना है, ना ही मैं किसी को अपन ज्योतिष के माध्यम से मैं कोई टारगेट करता हूँ। मैं पहला एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसने बोला कि यदि इस्लाम छोड़ के मुसलमान हिंदुओं में आते हैं, हिंदुओं में शामिल होते हैं, तो ये परंपरा पहले भी चली थी लेकिन हम लोगों ने उनको अपनाया नहीं। मैंने पहला ज्योतिषी हूँ जिसने ये बात कही कि यदि इस देश में यदि कोई व्यक्ति इस्लाम छोड़ के हिंदू बनता है तो हमें उनको एक सम्मान देना पड़ेगा, नहीं तो लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं होने वाला, बवंडर होता रहेगा और फिर एक कत्लेआम की राजनीति चलेगी और गरीब उसमें मरता है। ये मेरे अपने व्यूज़ हैं। उद्धव ठाकरे की बात करते हैं तो जो उनकी कुंडली थी शपथ ग्रहण की,
शपथ ग्रहण की कुंडली में साफ दिख रहा है कि वर्तमान समय में अब इस कुंडली में केतु की महादशा शुरू हो गई है। देखिए पिछले लगभग 2.5 साल इन्होंने काट दिए और अब ये केतु की महादशा में आ गया। तो केतु की महादशा में शनि का अंतर है और ये 8वें घर में बैठे हुए हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि जब भी ग्रह 8वें घर में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के आरोप लगते हैं। तो ये एक इस गवर्नमेंट के लिए खतरे की घंटी हो गई। क्या ये सरकार जा रही है? मेरे फॉलोअर ने जानना चाहा है कि क्या उद्धव ठाकरे की सरकार जा रही है या जाएगी तो कब तक जाएगी। देखिए केतु की महादशा में शनि का अंतर है और हम कहते हैं कि शनिवत राहु कुजवत केतु। इसका मतलब अब घंटी बजना शुरू हो रही है, मतलब रिवर्स मोड में गाड़ी जा रही है। तो केतु की महादशा में शनि का अंतर ये रहेगा अगस्त 2022 और इसके बाद जब केतु की महादशा में बुध का अंतर शुरू होगा तो आप ये मान के चलिए कि अब ये जो 2022 का पीरियड है, अगले 6 महीने 7 महीने जो पीरियड रहेंगे, ये जो है ना ये आपको कुछ घंटी बजा रहे हैं। और यदि मैं थोड़ा सा ध्यान देखूं कि उद्धव ठाकरे जी की कुंडली क्या कह रही है, कन्या लग्न की कुंडली है और इस कुंडली में खास बात क्या है कि गुरु, शनि और बुध 3 ग्रह वक्री हैं। गुरु और शनि साथ में बैठे हुए हैं, वक्री बुध देख रहा है। मैंने अक्सर रिसर्च किया है कि जब भी गुरु और शनि कुंडली में साथ बैठते हैं वो जीवन में बहुत उतार चढ़ाव लाते हैं, लेकिन यहाँ पे बुध देख रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि थोड़ा सा उसने स्टेबल कर दिया। दशा चल रही है गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर, गुरु 4थे घर में बैठा हुआ है, शनि के साथ बैठा हुआ, बुध उसको देख रहा है और शुक्र सूर्य के साथ में बैठा हुआ है 11वें घर में। इसका मतलब क्या हो गया कि दशा और अंतर दशा लॉर्ड जो है वो षडाष्टक में फंस गए। और नवांश कुंडली में हम यदि इसी गुरु को देखें तो थोड़ा सा बच गया, यहाँ पे एक बचाव आ गया, क्योंकि वो षडाष्टक का जो दोष है यहाँ पे वो ख़त्म हो गया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो सरकार है ये 2022 तो किसी तरह खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन जैसे ही 2023 आएगा, आप ये मान के चलिए 2023 अप्रैल के बाद यदि उद्धव ठाकरे जी नहीं संभाल सके तो आप ये मान के चलिए कि ये सरकार लोकसभा चुनाव 2024 के कम से कम 7-8 महीने पहले, मतलब 2023 में ये सरकार चली जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2023 में इस सरकार को बहुत बड़ा खतरा रहेगा और इसके कारण होंगे, फिर बोल रहा हूँ कि इसका जो कारण होगा वो होगा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के आरोप। मुंबई को लेके मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि चूँकि उद्धव ठाकरे जी की कुंडली में जो स्थितियाँ इस समय हैं और जो समय आगे चल के मैंने आपको बताया कि कुछ खराब होने वाला है, तो क्या खराब हो सकता है? तो मेरे ख्याल से जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव होने वाले हैं मुंबई महानगर पालिका के, जिस पे शिवसेना का कब्जा है, यदि इन्होंने कंट्रोल में नहीं किया या अपनी इमेज को नहीं ठीक किया तो मैं समझता हूँ कि मुंबई महानगर पालिका इस बार शिवसेना के हाथ से निकल जाएगी। और ये ग्रहों का खेल है। आप देखिए कि किस ढंग से ये सीएम बने और इन्होंने 2.5 साल निकाले, लेकिन अब जब शनि का परिवर्तन हो चुका है राशि और जुपिटर का राशि परिवर्तन है, लेकिन जब चुनाव महाराष्ट्र में होंगे लोकल बॉडीज़ के, शनि का ट्रांजिट थोड़ा सा फेवरेबल जाएगा। यहाँ पे मेरी उनको सलाह है कि यदि वो अपने आप को सस्टेन करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो उन्होंने कामों को रोक दिया है, उसको जाके कुछ ठीक करें, नहीं तो लोकल बॉडीज़ का चुनाव जो है उनके हाथ से निकल जाएगा और यही एक पतन का
कारण बनेगा आगे चल के। और आप ये मान के चलिए कि यदि हम उद्धव ठाकरे जी की कुंडली देखें तो कहीं ना कहीं जाके इस बात को प्रूफ करते हैं कि उनके ऊपर ज़बरदस्त आरोप लगेंगे। तो यहाँ पे उनको अपने आप को संभालना है, अपने आप को संभल के सरकार को चलाना भी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कठिन दौर रहेगा 2023 का समय। नमस्कार।